न्यू कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशज़दगी, 3 मंजिला इमारत गिर गई। आग बुझाने के दौरान 5 फायर फाइटर्स जख्मी, 14 फायर टेंडर्स बाउजर और स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ। आतिशज़दगी से बुनियादें कमजोर होने पर इमारत गिरी, रेस्क्यू हुक्काम। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, मुल्तान में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। शेरशाह बंद में शिगाफ डालने की तैयारी, मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुल्तान में तूफानी बारिश से सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती पानी में डूब गई। तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाही, 100 से जायद बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मुतासरा इलाकों से हजारों अफराद की नकल मकानी। लियाकतपुर के नवाही इलाके नूरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती उलट गई, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। बेट बख्शों की बस्ती तौहीद में रेस्क्यू कश्ती उलटने से बच्चा डूब गया, 13 अफराद को बचा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की जलालपुर में सैलाब मुतासरीन को टेंट फराहम करने की हिदायत। भारत ने दरियाई सतलुज में फिर से पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हुक्काम को इतला दे दी। सतलुज में हरीके और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला पाकिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। सैलाबी रेलों से बहावलपुर में 100 के करीब बस्तियां और मौजाजात ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें दरियाबुद। निंचनाबाद के मकाम पर भी सतलुज से बड़े पैमाने पर नुकसान। 67 मौजाजात और बस्तियों में सैलाबी कैफियत बरकरार, राबता सड़कें डूब गईं, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। कहरोड पक्का में दरियाई सतलुज में तुगयानी, मौजा गोल का बंद टूट गया। दरियाई पट्टी पर 40 देहात सैलाबी पानी में डूब गए। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। बहावल नगर में भूखा पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मौजा, कोट लंगा, लश्कर चौक समेत मजीद आबादियों में पानी दाखिल। मुतासरा इलाकों के मकीन मुश्किलात का शिकार। ऊट शरीफ में भी दरियाई चिनाब और सतलुज के रेलों से दर्जनों देहात मुतासिर। बेट अहमद, रसूलपुर और दीगर इलाके पानी में डूब गए। पाक पतन में दरियाई सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। बाबा फरीद पुल के मकाम पर 1,25,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद और नवाबशाह में तूफानी बारिश से सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बरसात। लाहौर समेत पंजाब भर में बरसने के लिए बादलों की दोबारा से सफबंदी। बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। मुंह जोर सैलाबी रेले पंजाब से सिंध में दाखिल। दरियाई सिंध में पानी की सतह बुलंद। गुड्डू और सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 3,74,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का लेवल कम करने के लिए बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि दरियाओं में गैर मामूली सूरत हाल है। तमाम इदारे अलर्ट हैं। अवाम की जानो माल से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर 1,41,611 लोग कच्चे से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। एजाज चौधरी की खाली सीट पर सेनेट में ज़िमनी इलेक्शन। पंजाब असेंबली में पोलिंग का अमल जारी। नून लीग के राना सनाउल्लाह और पीटीआई की हिमायत याफ्ता सलमा एजाज उम्मीदवार। ऑपोजिशन की जानिब से सेनेट इलेक्शन का बॉयकॉट। राना सनाउल्लाह को वाज़े बरतरी हासिल। पंजाब असेंबली में अरकान की मौजूदा तादाद 363 है, जबकि 8 सीटें खाली हैं। जीत के लिए उम्मीदवार को 182 वोट्स दरकार हैं। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने 9 मई केस में एजाज चौधरी को सजा होने पर सीट खाली करार दी थी। ऑपोजिशन के 10 से 12 लोगों ने वोट के लिए राब्ता किया। मैंने उन्हें मना किया। मुझे नहीं, अपने उम्मीदवार को वोट दें। ऑपोजिशन के पास राह फरार के सिवा कोई रास्ता नहीं। पीटीआई का सियासी करियर खत्म हो चुका। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। कहा, अवाम तहरीक इंसाफ वालों को पहचान चुके। पीटीआई का अपने मेंबरान पर अदम एतमाद है। उन्होंने एक जमहूरी अमल का बायकॉट किया। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 अबूरी जमानत में तौसी। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मुतल्लिका मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी पीटीआई की 9 मई इक़दाम कत्ल और एहतजाज के मुकदमात में 7 अक्टूबर तक जमानत में तौसी। बुशरा बीबी को तोशाखाना में जाली रसीदों के मुकदमे में जमानत में तौसी मिल गई। काज़ाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की दफ्तर ख़ारिजा आमद इसहाक डार ने हम मनसब का इस्तकबाल किया। दोनों वज़राए ख़ारिजा के दरमियान 1-on-1 मुलाकात होगी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी शेड्यूल। स्टॉक मार्केट ने 1,57,000 का संगे मील उबूर कर लिया।
ट्रेडिंग के दौरान हनवट इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मार्केट 1,56,600 पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान में मादनियात तलाश करने में बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी कंपनी के पाकिस्तान के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान में मादनी शोबे में $50 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। पहले मरहले में तांबा, सोना और रेयर अर्थ बरामद होगा। वजीर आजम से आला सतह के अमरीकी वफ्द की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वजीर आजम इसहाक डार भी मौजूद थे। अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहां। USSM और मोटाइन झील का पाकिस्तान में सरमायाकारी पर दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान के मादनी ज़खायर में वैल्यू एडिशन की सहूलियात कायम करने पर इत्तेफाक। नायाब मादनियात और दीगर कीमती मादनियात की प्रोसेसिंग पर मुफाहमत। FWO और USSM के दरमियान अहम मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। USSM पाकिस्तान में जदीद रिफाइनरी कायम करेगा। इश्तराक पाक अमरीका देरीना दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। मोटाइन झील का पाकिस्तान में तवील मुद्दती शराकत दारी का आज़म। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से एक्यूमेन पाकिस्तान की क़यादत की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा माहौलियाती ख़तरात से 2-4 ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली से ज़राई मईशत को शदीद चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने ज़राई लचक बढ़ाने के लिए जदीद मालियाती मॉडल्स की अहमियत पर जोर दिया। आइंदा माह एक्यूमेन बोर्ड मेंबरान और आलमी सरमायाकारों का वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। एशिया में क्रिकेट की हुक्मरानी की जंग। UAE में 8 टीमें इन एक्शन होंगी। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग मद्दे मुकाबल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को शेड्यूल। कौमी टीम इवेंट को यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म। फ्रांस में सियासी बहरान। 2 साल में 4 वज़राए आज़म तब्दील। वज़ीर आज़म फ्रांसवा बायरो पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने में नाकाम। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म ने माली बहरान के हल के लिए एतमाद का वोट हासिल करने की करारदाद खुद पेश की थी, जबकि बायरो 570 में से सिर्फ 194 अरकान के वोट हासिल कर सके। अक्सरियत साबित करने के लिए 280 वोट दरकार थे। बजट 2026 की मंजूरी के लिए फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को नए वज़ीर आज़म की तकर्री या नए इलेक्शन करवाने होंगे। UN की जनरल असेंबली के इजलास का आज से न्यूयॉर्क में आगाज। फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुताल्लिक अहम फैसले का इम्कान। आला सतह की उमूमी बहस 23 से 27 सितंबर तक होगी। इजलास न्यूयॉर्क के बजाय जिनेवा में मुनक्किद करने के मुतालबात। ट्रंप इंतजामिया का फ़लस्तीनी सदर समेत 80 एहलकारों को वीज़ा देने से इनकार। गजा के लोग फौरी तौर पर निकल जाएं। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की धमकी। अपने पैगाम में कहा कि इस्राएली फ़ौज गजा में तमाम बुलंद इमारतों को तबाह कर देगी। गजा में ज़मीनी ऑपरेशन और फ़ज़ाई हमले मजीद तेज़ करेंगे। सहूनी फोर्सेज के हमलों में मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद, 320 ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में ग़िज़ाई बहरान मुकम्मल इंसानी तबाही में बदल चुका। हॉस्पिटल्स में ईंधन, अद्वियात और खुराक की शदीद किल्लत है। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला में शामिल कश्ती पर ड्रोन हमला। पुर्तगाली परचम बरदार कश्ती को शुमाली अफ्रीका के साहिली इलाके में निशाना बनाया गया। कश्ती में आग भड़क उठी। इमदादी फ्लोटेला में ग्रेटा थर्मबर्ग समेत 350 इमदादी कारकुनान मौजूद हैं। नेपाल ने पुरतशद्दुद मुजाहरों में 20 हलाकतों के बाद सोशल मीडिया पर पाबंदी खत्म कर दी। वजीर दाखिला ओहदे से मुस्ताफी। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट के बाहर हिफाजती रुकावटें तोड़ दी। पुलिस का वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल। भारत में नए नायब सदर के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग। हुक्मरान इत्तेहाद के CP राधाकृष्णन और अपोजिशन की जानिब से साबिक सुप्रीम कोर्ट जज B सुधेश रेड्डी मद्दे मुकाबिल। वोटिंग खुफिया बैलेट के जरिए हो रही है। बीजेपी इत्तेहाद की पार्लिमानी अक्सरियत के बायस राधाकृष्णन की कामयाबी के इम्कानात। साबिक नायब सदर जयदीप धनखड़ ने जुलाई में अचानक इस्तीफा दे दिया था। रूस यूक्रेन तनाज़ा। अमरीकी सदर का एक बार फिर से प्यूटन से राब्ते का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप की रवां हफ्ते ही रूसी सदर से बातचीत का इम्कान। कहा, रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अमरीका यूक्रेन जंग की सूरत हाल से खुश नहीं। जल्द ये मामला तय पा जाएगा। अगले 2 रोज में कई यूरोपीय रहनुमा भी अमरीका पहुंचेंगे।
सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी का ईरान से जल्द मुआहदा तय पाने का इंदिया। कहा ईरानी हुकाम के साथ बातचीत हौसला अफजा है, मुज़ाकरात से इत्तफाक राय तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। मेक्सिको में डबल डेकर बस ट्रेन की जद में आ गई, 10 अफराद हलाक, 61 जख्मी। बस रेलवे ट्रैक अबूर करने के दौरान ट्रेन से टकराई, बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। और चीन के सूबे सिचुआन में खिज़ा फेस्टिवल गाला की रिकॉर्डिंग, मरकजी स्टेज जुआनजो झील के कुदरती पस मंजर में कायम। चीनी तहजीब और सकाफत को फनकाराना अंदाज में पेश करने का प्लान। गाला में जापानी जारियत के खिलाफ जंग की 80वीं सालगिरह भी मनाई जाएगी।